अब देखिए अवकलनीयता, अवकलनीयता क्या होती है। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि यदि किसी फलन का वक्र, यदि किसी फलन का वक्र इस प्रकार से प्राप्त हो कि उस वक्र को ड्रॉ करने में या उस वक्र को प्लॉट करने में हमें मार्कर या पेन उठाने की आवश्यकता ना हो, तब तो वह फलन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। अब अवकलनीयता, तो अवकलनीयता जैसे शब्द है, तो अवकलनीयता शब्द से हमारे दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बन रही, जबकि कंटिन्यूटी शब्द से इमेज बनती है कि उसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, कंटिन्यूअस प्राप्त होगा। तो इसमें देखो अवकलनीयता में एक फलन f(x), एक फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी बिंदु x इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि x इक्वल टू a पर स्पर्श रेखा, a पर, हाँ बिंदु ऐसे लिखो, यदि बिंदु x इक्वल टू a पर, यदि बिंदु x इक्वल टू a पर फलन के वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। क्या खींची जा सके, स्पर्श रेखा खींची जा सके। कैसे, इधर देखो, ये कोई फलन मान लिया मैंने y इक्वल टू f(x) और इसका क्या है, ये वक्र है, y इक्वल टू f(x) का वक्र है। और यहाँ पर बिंदु हमने ले लिया x इक्वल टू a। अब इस बिंदु पर वक्र का मान यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्या खींच सकते हैं। इस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगी, किसी भी साइड से, इस साइड से ड्रॉ करेंगे तब भी स्पर्श रेखा मिल जाएगी और इस साइड से ड्रॉ करेंगे तब भी स्पर्श रेखा मिल जाएगी। तो आपको सीधे सीधे शब्दों में ये ध्यान रखना है कि एक फलन f(x) अपने प्रांत D के बिंदु x इक्वल टू a पर अवकलनीय होगा यदि x इक्वल टू a पर स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सके, स्पर्श रेखा खींची जा सके, ठीक है ना। अब देखो कई फलन ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते। कई बिंदु आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि देखो ये वाला कोई फलन मैंने ले लिया, ये कोई फलन है y इक्वल टू f(x) और इसका ग्राफ इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया x इक्वल टू a। तो जब भी फलन पीक पॉइंट बनाता है ना, क्या बनाता है, पीक पॉइंट, तो उस पीक पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्पर्श रेखा किसी भी वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा की बात करें तो किसी भी एक बिंदु के लिए स्पर्श रेखा अद्वितीय होती है। क्या होती है, अद्वितीय का मतलब ये होता है एक बिंदु पर हम केवल एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बिंदु ले लिया और यहाँ पे हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहें तो इस प्रकार से प्राप्त होगी, यूनिक स्पर्श रेखा मिलेगी आपको। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती हैं, केवल एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है। ये बात आपको पता होगा, वृत्त में भी आपको पता होगा कि वृत्त में हम जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा मिलती है और ये वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, यूनिक स्पर्श रेखा होती है, ठीक है ना। अब यहाँ हम यदि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहें, पहली बात तो स्पर्श रेखा ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखो मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करना आपको सिखाता हूँ कि कोई भी ये वक्र है, ये y इक्वल टू f(x) क्या है, कोई वक्र है और इसके बिंदु P पर हमें स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर कोई बिंदु Q लेंगे, क्या लेंगे, Q, और P और Q से गुजरने वाली एक रेखा ड्रॉ करेंगे।
ये रेखा ड्रॉ हो गई P और Q से गुजरने वाली, ठीक है ना। अब धीरे धीरे इस बिंदु P को किसकी तरफ ले जाएंगे, Q की तरफ, मतलब हम करेंगे Q टेंस टू P। जैसे जैसे हम बिंदु Q को P की तरफ ले जाएंगे तो जो रेखा PQ है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जाएगी, देखो इस टाइप से मिलती जाएगी आपको, इस टाइप से। मतलब देखो ये Q पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पर पहुँच गया तो PQ रेखा इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर यहाँ पे पहुँच गया, ये Q बिंदु यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया तो PQ रेखा इस प्रकार से बनेगी, ठीक है ना। और एटलीस्ट जब Q बिंदु P पर पहुँच जाएगा तो आपको स्पर्श रेखा इस टाइप से प्राप्त हो जाएगी P पर, समझ गए। ये स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई, ये वाली स्पर्श रेखा। नहीं आई समझ में, नहीं आया समझ में भाई। देखो पहले तो PQ रेखा थी, यहाँ पर गुजर रही थी, Q को हमने आगे बढ़ाया वक्र पर तो यहाँ पर पहुँचा तो ये वाली रेखा इसमें कन्वर्ट हो गई, इस वाली रेखा में, ठीक है ना। फिर और आगे बढ़ाया तो इस रेखा में कन्वर्ट हो गई। फिर और जैसे इस पर पहुँचेगा, जैसे ही Q P पर पहुँचेगा तो जो ये रेखा PQ थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, P की स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पर्श रेखा में। अब ये तो मैंने इस साइड से स्पर्श रेखा ड्रॉ की है, इसी प्रकार आप इस साइड से यहाँ पे Q लेते और PQ को ऐसे मिलाते, ठीक है ना। और फिर Q को धीरे धीरे किसके पास लाते, P के पास, और अंततः जब Q बिंदु P पर आ जाता तो आपको यही स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाती, ठीक है ना। तो वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा प्राप्त करेंगे तो वो दोनों साइड से प्राप्त करेंगे, दाईं साइड से और बाईं साइड से। स्पर्श रेखा प्राप्त करने पर आपको यूनिक स्पर्श रेखा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात करें तो इस बिंदु पर इस साइड से स्पर्श रेखा प्राप्त करेंगे तो लगभग इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, ऐसी स्पर्श रेखा मिलेगी। और इधर की साइड से जब आप प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ पे Q लिया, पहले ये पॉइंट मैंने P मान लिया, यहाँ पे Q लिया, अब यहाँ से जैसे जैसे इधर की साइड में जाएंगे तो लगभग ये स्पर्श रेखा हमें इस टाइप से मिलेगी। तो ये तो डिफरेंट स्पर्श रेखा हो गई, जबकि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि P पर स्पर्श रेखा विद्यमान नहीं है, P पर स्पर्श रेखा विद्यमान नहीं है। अवकलनीयता की परिभाषा क्या थी कि एक फलन f(x) अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर अवकलनीय कहलाता है यदि a पर स्पर्श रेखा विद्यमान हो, a पर वक्र की स्पर्श रेखा विद्यमान हो। लेकिन यहाँ पर x = a पर वक्र की स्पर्श रेखा विद्यमान नहीं है, इसलिए ये वाला फलन x = a पर अवकलनीय नहीं होगा। अब आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि किसी भी फलन का वक्र यदि किसी बिंदु पर पीक पॉइंट बनाता है, इसको चोटी कहेंगे ना, चोटी नहीं होती पर्वत की, पीक पॉइंट बनाता है तो उस पॉइंट पर वो अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर सेकंड, तो ये पॉइंट यहाँ पे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं, इस पॉइंट पर वक्र अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी फलन का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जंप कर गया तो जो ये जंप करने वाले बिंदु है ना, देखो यहाँ से जंप किया इसने यहाँ पे, तो ये बिंदु सपोज करो मैंने x = a मान लिया, तो इस बिंदु पर ये अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि इस पर स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी। वन साइड स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, टू साइड स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए इस पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। इसी प्रकार इस पर भी अवकलनीय नहीं होगा। तो जहाँ पर वक्र टूट रहा है, टूटने का मतलब डिसकंटिन्यूअस, टूटने का मतलब डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। जिस बिंदु पर वक्र असंतत है उस बिंदु पर वक्र अवकलनीय नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीय होने के लिए फलन का संतत होना आवश्यक है। तो इसको भी लिख लेंगे आप नोट डाल के कि कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए उसका
संतत होना आवश्यक है। किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए उसका संतत होना आवश्यक है। तो ये परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपकी इमेज बन जाएगी। जैसे ही अवकलनीय शब्द आएगा तुरंत आप सोचेंगे कि उस बिंदु, किसी भी बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा यदि उस बिंदु पर फलन की क्या विद्यमान हो, स्पर्श रेखा विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो? स्पर्श रेखा विद्यमान हो। तो ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए मैथमेटिकल परिभाषा अलग से लिखाऊंगा। तो इसको लिखें पहले आप। अब देखिए भाई, बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज, जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूटी के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात की थी, उसी प्रकार अवकलनीयता के लिए हम बायां अवकलज और दायां अवकलज ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो बायां अवकलज फलन f(x), फलन f(x) अपने प्रांत, फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी बिंदु x = a पर बाईं ओर से अवकलनीय, बाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है यदि, बाईं ओर से अवकलनीय कहलाएगा यदि लिमिट x टेंस टू, यदि लिमिट x टेंस टू, या फिर ऐसे कर लो, यदि लिमिट h टेंस टू 0 f(a - h) माइनस fa अपॉन माइनस h वेयर h > 0 है, ठीक है ना। परिमित रूप से विद्यमान हो, लिमिट x टेंस टू 0 f(a - h) माइनस fa अपॉन माइनस h परिमित रूप से विद्यमान हो, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? बायां अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां अवकलज। तथा इसे हम L f'(a), इसका मतलब क्या है? बिंदु A पर फलन का बायां अवकलज L f'(a) या LDFA लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट A, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f एट पॉइंट A, ठीक है ना। या फिर f'(a - 0) से व्यक्त करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं भाई? बायां अवकलज। क्या बोलते हैं इसको? बायां अवकलज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, परिमित रूप से किस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए? परिमित रूप से, इसका मतलब इन्फिनिटी प्राप्त नहीं होना चाहिए, अनिर्धार्य मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। दोनों बात ध्यान रखनी है। अब है दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसकी परिभाषा है फलन f(x) अपने प्रांत D के बिंदु x = a पर दाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है, दाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h)
माइनस एफ ए अपॉन एच, और यहाँ पे एच का मान 0 से बड़ा है, ठीक है ना, परिमित रूप से विद्यमान हो। किस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए? परिमित रूप से विद्यमान हो, ठीक है ना। इसे आर एफ डैश ए या आर डी एफ ए राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एट पॉइंट ए या एफ डैश ए प्लस 0 से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। और ये कहलाता है हमारा दायां अवकलज। क्या कहलाता है ये? दायां अवकलज। इन सभी को दायां अवकलज बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट परिभाषा हम लिखेंगे अवकलज, मतलब एक फलन x इक्वल टू ए पर अवकलनीय कहलाएगा यदि बायां अवकलज बराबर क्या हो? दायां अवकलज। तो यहाँ तक लिखें पहले। अब देखो भाई, अवकलनीय फलन, एक फलन f(x), एक फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी बिंदु, D के किसी बिंदु x इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है यदि, इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, मतलब एफ डैश ए माइनस 0, समझ जाएंगे ना बायां अवकलज। अब ऐसे लिखाने की जरूरत नहीं है, एल एफ डैश ए, ठीक है ना, एफ डैश ए माइनस 0, यानी कि बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। सेकंड पॉइंट, आर नहीं, एफ डैश ए प्लस 0 यानी कि दायां अवकलज, एफ डैश ए प्लस 0 यानी कि दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। और थर्ड पॉइंट है एफ डैश ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0, मतलब बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। बायां अवकलज बराबर क्या होना चाहिए? दायां अवकलज। तो फिर फलन क्या होगा हमारा? x इक्वल टू ए पर अवकलनीय होगा। x इक्वल टू ए पर क्या होगा? अवकलनीय। अब जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में, नहीं कंटिन्यूटी से पहले लिमिट में आपको ये बताया था कि जैसे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, मतलब बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा हो तो हम इसे एक यूनिक मान देते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स देते हैं। इसी प्रकार इसको भी एक यूनिक मान देते हैं, तो उसको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बायां अवकलज, इसको बायां अवकलज को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और जब बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों विद्यमान हों और बराबर हों तो इनको एक यूनिक मान देते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इसको ही क्या बोलते हैं? हम अवकलज बोलते हैं। x इक्वल टू ए पर फलन का अवकलज, x इक्वल टू ए पर फलन का अवकलज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखो। अब यहाँ से आगे आपको कल कराएंगे इसके एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है ना।